नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी प्रिय विद्यार्थियों का फिर से आपके अपने YouTube चैनल वीर तेजा क्लासेज में। आज का यह वीडियो BSTC का एग्ज़ाम देने वाले प्रत्येक विद्यार्थी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ राजस्थान जीके का संपूर्ण रिवीजन। इसमें आपके लिए 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं, जो कि राजस्थान जीके का संपूर्ण निचोड़ है। पिछली बार भी हमारे द्वारा इस प्रकार की एक क्लास अपलोड की गई थी, जिसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिले थे। तो इस बार भी संपूर्ण राजस्थान जीके के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न, एक तरह से आपका रिवीजन। तो आप सभी इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। अपने सभी दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, क्योंकि हमारे द्वारा डाले गए वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आएगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज का यह महत्वपूर्ण वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न इस प्रकार से है कि वनस्थली विद्यापीठ किस जिले में है। 4 ऑप्शन है हमारे पास में। पहला ऑप्शन है जयपुर, दूसरा ऑप्शन है अजमेर, तीसरा ऑप्शन है टोंक और चौथा सवाई माधोपुर। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी कि टोंक। टोंक इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। दूसरा प्रश्न इस प्रकार से है कि संतरा उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का नागपुर किसे कहा जाता है। 4 ऑप्शन है हमारे पास में। गंगानगर, बांसवाड़ा, कोटा, झालावाड़। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यानी कि झालावाड़। झालावाड़ इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न इस प्रकार से है कि राजस्थान में भेड़ ऊन शिक्षण संस्थान कहाँ है। 4 ऑप्शन है हमारे पास में। पहला बीकानेर, दूसरा जोधपुर, तीसरा बाड़मेर, चौथा जयपुर। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यानी कि जयपुर। जयपुर इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। चौथा महत्वपूर्ण प्रश्न इस प्रकार से है कि किस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि उसके निर्माण में पानी के स्थान पर घी इस्तेमाल किया गया था। 4 ऑप्शन है हमारे पास में। श्रीनाथ जी का मंदिर नाथ द्वारा, भांडा साहिब जैन मंदिर बीकानेर, सावलिया जी मंदिर चित्तौड़गढ़, आमेश्वर महादेव मंदिर उदयपुर। तो 4 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी कि भांडा साहिब जैन मंदिर बीकानेर इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। 5वां महत्वपूर्ण प्रश्न इस प्रकार से है कि गौरबंद आभूषण है। ये सारे के सारे प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है और आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। 30 तारीख को आपका पेपर है और आप उस समय देखना, इस वीडियो में से ज़्यादातर प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। गौरबंद आभूषण है राजस्थानी महिलाओं द्वारा गले में पहनने का। राजस्थानी महिलाओं द्वारा विवाह के समय पहनने वाला विशेष आभूषण। ऊंट के गले का, महिलाओं के हाथ में पहनने का बाजूबंद। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी कि ऊंट के गले का एक आभूषण है जिसे गौरबंद नाम से पुकारा जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। 6 नंबर महत्वपूर्ण प्रश्न इस प्रकार से है कि तीरिया तेल हमीर हट चढ़े ना दूजी बार, यह किस दुर्ग शासक से संबंधित है। 4 ऑप्शन है। रणथंबोर,
मेहरानगढ़, चित्तौड़गढ़, आमेर। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी कि रणथंभौर। रणथंभौर इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न इस प्रकार से है कि फायरे फायरे किस जनजाति का रणघोष है। 4 ऑप्शन है हमारे पास में। पहला भील, दूसरा गरासिया, तीसरा डामोर, चौथा मीना। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी कि कौन सी जनजाति हो जाएगी? भील जनजाति हो जाएगी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है भील जनजाति। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। 8वां महत्वपूर्ण प्रश्न इस प्रकार से है कि चूरू में ताल छापर क्यों प्रसिद्ध है। 4 ऑप्शन है। पहला विशाल एनीकट के कारण, दूसरा काले हिरण का अभयारण्य, तीसरा ताल महादेव मंदिर के कारण और चौथा हाथकरघा उद्योग के कारण। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। 9 नंबर महत्वपूर्ण प्रश्न है, सवाई माधोपुर में चौथ का बरवाड़ा किस खनिज के लिए माना जाता है। 4 ऑप्शन है। सीसा जस्ता की खान, टंगस्टन की खान, अभ्रक की खान, स्लेट की खान। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। 10 नंबर महत्वपूर्ण प्रश्न इस प्रकार से है कि राजस्थान में कपास का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है। 4 ऑप्शन है हमारे पास में। पहला पाली, दूसरा बीकानेर, तीसरा हनुमानगढ़, चौथा भीलवाड़ा। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न से पहले आप सभी प्रिय विद्यार्थियों से मेरा विनम्र अनुरोध रहेगा कि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने सभी दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर करें। लाइक और शेयर के अलावा अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल वीर तेजा क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लेवें, क्योंकि हम यहाँ पर आपके लिए इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो लाते रहते हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। 11 नंबर महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस विश्वविद्यालय का नाम पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाम पर रखने का निर्णय लिया गया। 4 ऑप्शन है हमारे पास में। पहला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जोधपुर, दूसरा राष्ट्रीय आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर, तीसरा केंद्रीय विश्वविद्यालय अजमेर और चौथा राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय जयपुर। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी कि राष्ट्रीय आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर। बात करते हैं अगले प्रश्न की। 12 नंबर महत्वपूर्ण प्रश्न इस प्रकार से है कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किसे कहते हैं। 4 ऑप्शन है। कुर्जा, साइबेरियन सार्स, गोडावण, चिंकारा। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी कि गोडावण। गोडावण इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध वेणेश्वर धाम कहाँ स्थित है। 4 ऑप्शन है। नवाटापरा गांव, देसूरी गांव, भूमगढ़ गांव, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी कि नवाटापरा गांव। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, राजस्थान में नवाबों की नगरी के नाम से विख्यात है अजमेर, भरतपुर, टोंक, सिरोही। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी।
ऑप्शन सी यानी कि टोंक। टोंक इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, सुवटिया लोकगीत का संबंध किससे है? ग्रासिया स्त्री से, सती स्त्री से, वीरांगना स्त्री से, भील स्त्री से। तो इस महत्वपूर्ण प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यानी कि भील स्त्री से। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, किस किले के लिए कहा गया था कि अन्य सब किले नंगे हैं जबकि यह बख्तरबंद हैं? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 4 ऑप्शन है हमारे पास में, चित्तौड़ किला, आमेर किला, रणथंभौर किला, कुंभलगढ़ किला। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी कि रणथंभौर किला। रणथंभौर किले के लिए कहा गया था कि अन्य सब किले नंगे हैं जबकि यह क्या है, बख्तरबंद हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? 4 ऑप्शन है, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, उदयपुर। तो इस महत्वपूर्ण प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी कि जैसलमेर। जैसलमेर इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, मथेरण किस जिले की प्रसिद्ध लोक कला है? 4 ऑप्शन है हमारे पास में, जोधपुर, चूरू, बीकानेर, उदयपुर। तो इस महत्वपूर्ण प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी कि बीकानेर। तो मथेरण किस जिले की प्रसिद्ध लोक कला है? बीकानेर जिले की। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, राजस्थान में दुलारी योजना का संबंध है अनुसूचित जाति की बालिकाओं के कल्याण से, किशोरी बालिकाओं को जीवन कौशल शिक्षा प्रदान करने से, ग्रामीण छात्राओं को स्कूल जाने हेतु निःशुल्क बस यात्रा से, उपयुक्त सभी से। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी कि किशोरी बालिकाओं को जीवन कौशल शिक्षा प्रदान करने से। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, राजस्थान में महिला रोजगार कार्यालय की पृथक से स्थापना कहाँ की गई है? 4 ऑप्शन है हमारे पास में, अजमेर, जोधपुर, जयपुर, उदयपुर। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जयपुर। तो राजस्थान में महिला रोजगार कार्यालय की स्थापना जयपुर जिले में। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाले व्यक्ति को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? स्त्री शक्ति पुरस्कार, महिला शक्ति पुरस्कार, जननी शक्ति पुरस्कार, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी कि महिला शक्ति पुरस्कार। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, किस नदी को बागड़ व कांठल की गंगा कहा जाता है? 4 ऑप्शन है हमारे पास में, चंबल, माही, सोख, जाखम। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी कि माही। माही इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्न में से कौन खेतड़ी झुंझुनू आए थे? 4 ऑप्शन है हमारे पास में, स्वामी दयानंद, राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद विद्यासागर, स्वामी विवेकानंद। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यानी कि स्वामी विवेकानंद। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्न में से किसे मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है? 4 ऑप्शन है, गौरी देवी, मांगी बाई, बन्नो बेगम, अल्लाह जिलाई बाई। तो इस महत्वपूर्ण प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यानी कि अल्लाह जिलाई बाई। 24वें प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा अल्लाह जिलाई बाई। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है,
करौली क्षेत्र में केला देवी की आराधना में गाए जाने वाले गीत लांगुरिया, हिंडो, इंडोनी, लावणी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, मोरनी मोड़ना किस जनजाति से संबंधित है? 4 ऑप्शन है, भील, मीना, ग्रासिया, सहरिया। 26वें प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो मीना जनजाति जो है उससे संबंधित है मोरनी मोड़ना। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, मेजा बांध कहाँ है? 4 ऑप्शन है, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, अजमेर, उदयपुर। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी कि भीलवाड़ा। तो मेजा बांध कहाँ स्थित है? भीलवाड़ा जिले में स्थित है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, चित्तौड़गढ़ की किस रानी ने बादशाह हुमायूं से मदद मांगी थी? 4 ऑप्शन है, रानी कर्णवती, रानी पद्मिनी, रानी प्रेमल देवी, रानी कुंभल देवी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? 4 ऑप्शन है, भाकर, बोराट, गीरवा, सांगलिया। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, राणा पुंजा किस राजा का सेनापति था? 4 ऑप्शन है, राणा सांगा, राणा कुंभा, राणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान। तो इस महत्वपूर्ण प्रश्न का जवाब आप सभी प्रिय विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में दीजिए। आप सभी प्रिय विद्यार्थियों ने अभी तक अपने हिसाब से जितनी तैयारी कर रखी है, तो आपने इस प्रकार के प्रश्नों को पढ़ा होगा और याद भी किया होगा। तो आप इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगर आपका जवाब गलत होता है ज़्यादातर विद्यार्थियों का, तो हमारे द्वारा इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा। वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया अभी तक, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। अपने सभी दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे YouTube चैनल को, क्योंकि इस चैनल पर हम आपके लिए अलग अलग भर्तियों से संबंधित महत्वपूर्ण क्लासें लाते रहते हैं, जो कि आपके लिए एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, गोगा जी का प्रमुख मेला गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में भरता है, जबकि दूसरा मेला कहाँ भरता है? 4 ऑप्शन है हमारे पास में। पहला ऑप्शन है नेवटपुर, जो कि कहाँ डूंगरपुर में बताया गया है। दूसरा ऑप्शन है गोगा जी की ओल्डी सांचौर, रासमी गांव चित्तौड़, कोलूमंड जोधपुर। तो 31वें प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता की छड़ पर डाक टिकट जारी किया? बाबूजी, देवनारायण जी, रामदेव जी, तेजा जी। तो किस लोक देवता की जो फड़ है उस पर डाक टिकट जारी किया? यहाँ पर पेड़ नहीं होगा, पेड़ यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। तो भारतीय डाक विभाग के किस लोक देवता की फड़ पर डाक टिकट जारी किया? 4 ऑप्शन है, बाबूजी, देवनारायण जी, रामदेव जी, तेजा जी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, देव नारायण जी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, मेवाड़ के रक्षक के रूप में निम्न में से किसे स्मरण किया जाता है? 4 ऑप्शन है, झाला बीटा, भामा शाह, महासाहली राम, महाराणा प्रताप।
चार ऑप्शन में से इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी कि भामाशाह है। भामाशाह इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्न में से कौन से जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हैं? चार ऑप्शन है, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। गंगानगर, जालोर, जोधपुर, बाड़मेर। गंगानगर, बीकानेर, जालोर, जैसलमेर। जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जालोर। तो इस महत्वपूर्ण प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी कि गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, बनास नदी पर कौन सा बांध है? रामगढ़ बांध, मेजा बांध, बिशलपुर बांध, जवाई बांध। तो इस महत्वपूर्ण प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी कि बिशलपुर बांध। बनास नदी पर कौन सा बांध है? बिशलपुर बांध। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, अरावली पर्वतमाला दक्षिण पश्चिम में राजस्थान के किस जिले से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व जाती है? चार ऑप्शन, जालोर, उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही। तो इस महत्वपूर्ण प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यानी कि सिरोही। सिरोही इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, राजस्थान का खजुराहो निम्न में से किसे कहा जाता है? चार ऑप्शन है, दिलवाड़ा मंदिर, रणछोड़राय मंदिर, किराड़ू मंदिर, भणदेवरा मंदिर। तो इस महत्वपूर्ण प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी कि कौन सा मंदिर? किराड़ू मंदिर। किराड़ू मंदिर इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, राजस्थान के सरकारी विद्यालयों में छात्र छात्राओं को स्वास्थ्य एवं स्वच्छता संबंधी संदेश देने के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है? चार ऑप्शन है, स्वास्थ्य मित्र योजना, स्वास्थ्य चेतना योजना, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, मुख्यमंत्री पंचामृत अभियान। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी कि स्वास्थ्य मित्र योजना। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, खेतों में जुताई के बाद भूमि को समतल करने के लिए फेरा जाने वाला मोटा पाट क्या कहलाता है? चार ऑप्शन है हमारे पास में, चावा, चाहड़, चावर, चादोराणव। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, चावर। तो चावर इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, बाड़मेर प्रिंट किस नाम से जाना जाता है? बादला, अजरक, फड़, पिछवाई। इस महत्वपूर्ण प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी कि अजरक। अजरक इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, पटवों की हवेली कहाँ स्थित है? चार ऑप्शन है, उदयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, झुंझुनू। तो इस महत्वपूर्ण प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी कि जैसलमेर। जैसलमेर इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल बांसी दुगारी कहाँ स्थित है? नागौर, बूंदी, बीकानेर, झालावाड़। तो इस महत्वपूर्ण प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी कि बूंदी। बूंदी इस महत्वपूर्ण प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, जवाहर सागर बांध किस जिले में है? आप सभी प्रिय विद्यार्थी इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में दें। काफी अच्छा और काफी सरल प्रश्न है। चार ऑप्शन है, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी।
तो आपको इन चारों में से जो इस प्रश्न का सही जवाब लगे आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। अगर ज़्यादातर विद्यार्थी सही नहीं बता पाते हैं तो इसका उत्तर हमारी यूट्यूब टीम के द्वारा आपके कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, केरी बात की ओढ़नी किस जाति की स्त्रियों में लोकप्रिय है? 4 ऑप्शन है, जाट महिलाएं, आदिवासी महिलाएं, ब्राह्मण महिलाएं, राजपूत महिलाएं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी कि आदिवासी महिलाएं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, चुनाई का कार्य करने वाले को क्या कहते हैं? चिम, चिक, चेजारा, चिकारो। तो इस महत्वपूर्ण प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, दारी संस्कार राजस्थान की किस जनजाति में प्रचलित है? ग्रासिया, मीणा, सहरिया, भील। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सहरिया जनजाति। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न इस प्रकार से है कि निम्न में से किस जिले से चंबल नदी नहीं गुजरती है? 4 ऑप्शन है हमारे पास में, चित्तौड़गढ़, कोटा, झालावाड़, धौलपुर। तो इस महत्वपूर्ण प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी झालावाड़ इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, 30 मार्च 1949 यानी कि 1949 को स्थापित वृहद राजस्थान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? काफी अच्छा और काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। लाल बहादुर शास्त्री, यहाँ पर गलत टाइप हुआ है, गोकुल भाई भट्ट, हीरालाल शास्त्री, मथुरादास माथुर। तो 48 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी कि हीरालाल शास्त्री। तो 30 मार्च यानी कि 30 मार्च 1949 स्थापित वृहद राजस्थान के प्रथम प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, उदयनाथ पर्वत राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जयपुर, अजमेर, अलवर, सीकर। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी यानी कि अलवर। अलवर इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, राजस्थान में शीतकाल में होने वाली वर्षा मावठ नाम से इसे पुकारा जाता है, किन कारणों से होती है? 4 ऑप्शन है, दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाओं के कारण, पश्चिमी विक्षोभ के कारण, यहाँ पर गलत छिपा हुआ है, पश्चिमी हवाओं के कारण। यहाँ पर पछुआ जो लिखा हुआ है वो गलत टाइप है, यहाँ पर हम लिख देंगे पश्चिमी हवाओं के कारण। ठीक है। अगला 4 नंबर ऑप्शन है, हिमालय से टकराकर वापस लौटती मानसूनी हवाओं के कारण। तो 50 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण। तो आज के इस वीडियो में हमने 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जाना है और इसका जो दूसरा पार्ट है यानी कि 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न और है 51 से लेकर 100 तक। तो टोटल हम 100 महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। तो 50 प्रश्न इस वीडियो में है और आगे के 50 प्रश्न नेक्स्ट वीडियो में है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा और यह वीडियो बीएसटीसी का एग्ज़ाम देने वाले प्रत्येक विद्यार्थी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में से आपको ज़्यादातर प्रश्न आपके 30 जून को होने वाले एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेंगे।
लगभग आप मान के चलिए पिछले साल में जो हमारे द्वारा इस प्रकार का वीडियो डाला गया था जिसमें हमने 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात की थी और काफ़ी प्रश्न वहाँ से आए थे। तो काफ़ी उम्मीद है कि इस बार भी आपको ज़्यादातर प्रश्न आपके एग्ज़ाम में देखने को मिले। तो आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। वीडियो को लाइक करने के अलावा अगर अपने सभी दोस्तों तक शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिए और हमारे YouTube चैनल वीर तेजा क्लासेज को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम यहाँ पर आपके लिए इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियोस लाते रहते हैं। नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें, क्योंकि जिससे हमारे द्वारा वीडियो डाली जाएगी आपके पास में नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचेगी। तो फिलहाल आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो जल्द ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।